यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का अगस्त 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी स्टूडेंट्स को जिसने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। और जिसने भी अभी क्वालिफाई नहीं किया है, सो वो स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स अभी से स्टडी में लग जाएं, ताकि जल्द से जल्द अभी सीटेट का एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर 2023 में हो सकता है। तो अभी से स्टडी चालू कर दे अपनी। और जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक सीटेट नहीं दिए हैं, वो भी अभी से स्टडी स्टार्ट कर दें, ताकि उनके लिए टाइम उनके लिए काफ़ी हो सके। सीटेट का सिलेबस थोड़ा वास्ट है। इस बार सीटेट का पेपर जो था वो थोड़ा टफ़ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। सो अगर आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क आप कवर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है स्पेशली ये सीटेट के सिलेबस के ऊपर है, और सीटेट का साइंस का जो सिलेबस है स्पेशली पेपर 2 का। तो हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स के सीटेट का जो पेपर होता है ये 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये 30 मार्क्स के लिए होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के लिए होते हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। जैसे कि आप पूरा पेपर अगर आप देखते हैं तो सीडीपी 30 मार्क्स का आता है, उसके बाद साइंस 30 मार्क्स, मैथ 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स एंड लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। तो आज हम स्पेशल जो देखने वाले साइंस पेपर 2 का सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है कंटेंट, यानी कि कंटेंट यानी कि 20 क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके कंटेंट से, आपके सिलेबस से, साइंस का जो सिलेबस होता है उसके ऊपर से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। 20 अंकों के लिए 20 प्रश्न होते हैं। और सिलेबस में आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है ये है फूड, यानी कि भोजन, यानी खाना। सो भोजन हमें कहाँ से मिलता है, क्या होता है, इंडिया के जैसा अलग अलग रीजन्स के अंदर कौन सा भोजन को अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग टाइप के भोजन खाते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है उसमें सोर्सेस ऑफ फूड क्या है, भोजन के स्रोत क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोर्सेस के फूड के जो सोर्सेस होते हैं, जैसे प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में हमें डिटेल में पढ़नी होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के अंदर स्पेशली हमें पढ़ना होता है न्यूट्रिएंट्स क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और उसमें एडिशन में हम वाटर और रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के अंदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डिसीज़ेस क्या है, कौन सी विटामिन्स की कमी से कौन सी डिसीज़ हो सकती है, डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेस, ये हमें इसी चैप्टर में देखना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिसीज़ेस के बारे में। ज़्यादातर हमेशा इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्लीनिंग ऑफ फूड क्या है, कैसे रखना चाहिए फूड्स को, क्या है, ये सभी इसके अंदर हमें डिटेल में पढ़ना होता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो है मटेरियल्स, सामग्री जिसे हम कहते हैं, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, यानी दैनिक उपयोग की सामग्री, हमारे इस्तेमाल में आने वाली जो मटेरियल्स होते हैं, जो जिसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के बारे में हमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना होता है। थर्ड टॉपिक है हमारा द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यानी सजीवों की दुनिया। इस टॉपिक में हमें स्टडी करनी होती है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, फिर इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। जैसे कि हवा में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अलग है, पानी में रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अलग होते हैं, ये क्या खाते हैं। कोई हर्बीवोरस होता है, कोई कार्निवोरस होते हैं, कोई ओमनीवोरस होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस हम किसे कहते हैं, यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स भी खाते हैं, हम इन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अगले आने वाले सेशन में हमारे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, तो इसमें इसे भी हम जो सो डिटेल में देख लेंगे।
फिर फिफ्थ जो टॉपिक है हमारा हाउ थिंग्स वर्क, यानी चीज़ें काम कैसे करती हैं। जैसे कि हम उसमें एक टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। क्या है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, फिर सेल क्या है, बैटरी क्या है, स्विच क्या है, सर्किट कैसे बनता है, करंट का जो सर्किट होता है इसमें ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़नी होती है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइट क्या है, लाइट के सोर्स क्या है, इसमें लुमिनस किसे कहते हैं, नॉन लुमिनस किसे कहते हैं, फिर इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें लाइट्स में पढ़नी होती है। इलेक्ट्रिक करंट्स और लाइट ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको हर बार आप जो भी सीटेट का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेंगे, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से और लाइट से, इसमें से आपको क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से करना होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेट यानी चुंबक, जिसे हम मगनातीस भी कहते हैं, कोई चुंबक कहते हैं, कोई मैग्नेट कहते हैं। अलग अलग ये मैग्नेट्स क्या है, कहाँ से हासिल हुआ, इसे फ़र्स्ट टाइम किसने जो सो इसकी इन्वेंट किया, किस कंट्री में ये पाया गया फ़र्स्ट टाइम जो सो हमें मिला, फिर ये आयरन के साथ अट्रैक्ट कैसे होता है, क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर, फिर साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखनी पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटना क्या है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस, नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि जो हमें नेचर से हासिल होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो ये सारा जो कंटेंट है, ये सारे जो टॉपिक है, ये आपके 20 मार्क्स इसके ऊपर आपको डिपेंड होता है। इसके अंदर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, स्पेशली 6 to 8 या 6 to 10 भी आप अच्छी, अगर आपको डीप में स्टडी करना है तो आप 6 to 10 भी एनसीईआरटी सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के लिए होते हैं, 10 अंकों के लिए 10 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होता है, ये जानते हैं। जैसे कि हम वो है पेडागोजिकल इश्यूज़ में जैसे कि नेचर ऑफ साइंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस क्या है, साइंस का नेचर क्या है, हमें इस टॉपिक को जो सो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर हम जैसे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ये भी बच्चों के साथ हमारा साइंस का पढ़ाने का मेथड क्या है, क्या नहीं, ये साइंस के अंदर ये सभी टॉपिक्स हमें इसमें देखना पड़ेगा। नेचुरल जो साइंस है, ये उसका नेचुरल प्राकृतिक जो विज्ञान जिसे हम कहते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान का हमें 1 मिनट, तो वो प्राकृतिक विज्ञान क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में देखना है। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस, विज्ञान को समझना, साइंस को समझना और उसको सराहना, उसकी सराहना करना, ये टॉपिक भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक अप्रोचेस क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, यानी कि दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो दृष्टिकोण क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस। ऑब्जर्वेशन जैसे कि हम अवलोकन जो करते हैं, अवलोकन जिसे हम कहते हैं, प्रयोग कहते हैं, खोज यानी विज्ञान की विधि क्या है, हम जो भी प्रैक्टिकल स्कूल में करा रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो उसके कौन कौन से मेथड्स उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ों को किस तरह से डिस्कवर किया जाता है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पेडागोजिकल इश्यूज़ के अंदर आपको पूछे जाते हैं। फिर इनोवेशंस क्या है, जिसे नॉन मेश जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट मटेरियल एड्स, यानी कि टेक्स्ट मटेरियल आप जब स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो आपके लिए मटेरियल्स क्या लगते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, पेन हो गए, चौक हो गया, या आपके नोट्सबुक, आपके बुक्स हो गए, फिर आपके प्रैक्टिकल के लिए जो माहौल है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं। इसमें कॉग्निटिव इवैल्यूएशन क्या है, साइकोमोटर क्या है, अफेक्टिव क्या है, भावात्मक जिसे हम कहते हैं, या संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक इवैल्यूएशन क्या है। ये सारे इवैल्यूएशंस के अलग अलग हमें जो सो टॉपिक्स इसमें डिटेल में हम देखेंगे। फिर उसके बाद होता है प्रॉब्लम्स क्या है, यानी प्रश्न क्या है। बच्चे जैसे कि हम क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमें कैसा पता चलेगा। उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए, या बच्चों को फिर मोटिवेट करना चाहिए। कहीं अगर आपको
कोई क्वेश्चन में आपको किसी टॉपिक को समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बच्चे खुद होकर आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए, प्रॉब्लम्स बताने चाहिए आपको। तब तक आप जो सो ये नहीं समझ पाएंगे कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो सो क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं। ये जो सो ये जो मेथड थे ये बहुत ओल्ड मेथड है, लेकिन अभी आज जो जिस मेथड की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है वो कौन सा मेथड है? वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि यस, बच्चों को सेंटर में रखकर उनको एजुकेशन देना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें देखी जाएगी। फिर रेमेडियल टीचिंग क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, कि टीचिंग के अंदर हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी कमियों को हमें पूरा करना होता है, ये सारी डिटेल डिस्कशन हम जो सो रेमेडियल टीचिंग के अंदर करेंगे। तो जल्दी हमारे सेशंस सीटेट के साइंस के स्पेशली पेपर 2 के स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो आपको सबसे पहले वो मिल जाए, और इसे शेयर करना ना भूलिए। ओके, गुड बाय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।